अब चलते हैं जी इसके स्लीपर की तरफ, जो कि 13 नंबर कोच है। सेवन अप तेज़गाम एक्सप्रेस जो है 1 नंबर पर प्लेस हो रही है। ये वॉशिंग लाइन से आ रहा है रैक। सबसे पहले इन्होंने जो है एक्स्ट्रा 1 कोच दी हुए है। अगर बात की जाए इसकी पब्लिक की, तो प्लेटफॉर्म पे लाजमी पब्लिक भी मौजूद होगी इस ट्रेन की। फिर ये 2 नंबर आ गई, एक्स्ट्रा 2 कोच है ये भी। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं ताकि इसका आपको फिज़िकली। अच्छा, ये जो NCS के अंडर पहले चला करती थी तेज़गाम, लेकिन ये पाकिस्तान रेलवे ने दोबारा अपने पास ले ली थी। तो ये देखें 2 नंबर कोच के बाद जो है 3 नंबर कोच आ चुकी है। आजकल जो रेलवे की कोचेज़ हैं वो मुख्तलिफ़ ट्रेनों की आपस में मिलाकर जो है एक ट्रेन को कर दिया जाता है पूरा। कुछ कोचेस का काम हो रहा है जो कि इस्लामाबाद में कैरेज फैक्ट्री में चल रहा है। अभी तक तो इकॉनमी क्लास चल रही है। अच्छा, इस ट्रेन में आपको मैं सहूलतें ही बताता जाऊंगा। इकॉनमी क्लास जो है विदाउट AC होती है, ओपन खिड़कियों वाली। इसके बाद अगर आप आ जाएँ, AC डाइनिंग कार भी इस ट्रेन में मौजूद है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपको बंदा बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये चेक कर रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं बैठा हुआ फालतू। बाकी ये बिज़नेस क्लास है इस ट्रेन के अंदर, जो कि ये थोड़ी सी ओल्ड कोच है। 8 नंबर कोच, थोड़ी नहीं काफ़ी ओल्ड कोच कहूँगा मैं तो। कंडीशन भी काफ़ी इसकी क्रिटिकल है। 7 नंबर कोच भी ओल्ड है, AC स्टैंडर्ड है ये। 9 नंबर कोच आ रही है इसके बाद, वो काफ़ी बेहतरीन है। ये देखें जी, 140 कैपेबल है। 9 नंबर कोच बिज़नेस क्लास। ये कराची से रावलपिंडी के दरमियान चलती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बरसता हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, लाहौर, लाला मूसा से होती हुई रावलपिंडी। 10 नंबर कोच भी बड़ा ज़बरदस्त आया इसमें, 160 कैपेबल था। इसके बाद 140 वाला आ गया CNR। ये 11 नंबर कोच है, ये भी बिज़नेस क्लास है। एयर कंडीशन स्लीपर 13 नंबर कोच, ये भी CNR लगा हुआ है इसमें। तो चलते हैं, आज इसका रिव्यू भी करेंगे ट्रेन का, खाली हम इसको कैप्चर नहीं करेंगे। पहले मैंने बाहर की रैक की कंपोजिशन दिखा दी आपको, इसके बाद अब इस ट्रेन के अंदर का मुआयना करेंगे। ये जो है पावर वैन आ गई है।
इकॉनमी क्लास की है इसके अंदर, ये जो आपको नज़र आ रही होगी। पंद्रह नंबर कोच भी इकॉनमी क्लास आ गई है। 16 नंबर कोच भी जो है इकॉनमी क्लास की है। 17 नंबर कोच भी इकॉनमी क्लास की है। अच्छा, बात की जाए आरजी लोकोमोटिव जो कि रोडी शेड की पावर है, ये यहाँ पर कराची कैंट स्टेशन पर शंटिंग का काम कर रहा है। ये देखें, ये कपल हुआ हुआ है इसके साथ। ये प्रेशर अभी खोला जाएगा, इसके बाद जो है इसकी कपलिंग को हटा दिया जाएगा। देखें, प्रेशर पाइप हटा दिया गया है, तो लॉक कर दिया गया। ये देखें जी, फाइनली जो है लोकोमोटिव अलग हो चुका है इस ट्रेन से। शॉर्ट सा विसिल दिया है, ये इसलिए होता है कि इंजन मूव हो रहा है। जो कि आज लीड करेगा 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस को। अगर मैं 9015 की बात करूं, ये अभी जो रिसेंटली शालीमार एक्सप्रेस चली थी, रिस्टोर हुई थी, तो उस दिन ये इंजन जो है शालीमार एक्सप्रेस को कराची से लाहौर के दरमियान लेके गया था। तो आज ये तेज़गाम एक्सप्रेस को लेके जा रहा है। देखें, अभी तक जो है ना इसमें सजावट के कुछ आपको फूल नज़र आ रहे होंगे बंधे हुए ग्रिल पे। तो ये कपल होगा इसके साथ। तो दबाओ आप इंजन दबाओ। एक मिनट रुकना, मैं आ जाऊंगा उस तरफ, मैं आगे बढ़ा देंगे। इसको अंदर से कैप्चर किया मैंने। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था आरजी में किस तरीके से अनकपल हुआ था, तो उसी तरह कपल होता है। लेकिन ये प्रेशर पाइप वगैरह ये आपने देखा किस तरीके से इस ट्रेन के साथ मिलाया जाता है, और इसके बाद इंजन और कोचेज़ आपस में कनेक्ट हो जाती हैं ब्रेक अप्लाई के लिए। चलते हैं जी, अब इस ट्रेन के अंदर का रिव्यू करते हैं शॉर्ट सा। सबसे पहले इकॉनमी क्लास में हम दाखिल होंगे, तो इकॉनमी क्लास में चलते हैं। इसके बाद फिर जो है ना दीगर कोचेज़ को कैप्चर करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं इकॉनमी क्लास में आया हूँ। इकॉनमी क्लास में जब आप एंटर होंगे तो ये 6 का पोर्शन है। तो इसमें टोटल 6 बर्तें होती हैं। फर्स्ट ये ऊपर वाली आ गई, जो कि आप ऊपर इसमें लेट सकते हैं इजीली। ये सेंटर मिड वाली है, ये ओपन हो जाती है। बाकी एक नीचे वाली आ गई। और अभी देखें, मैं सीट पे बैठा हुआ हूँ और मेरी इस तरफ भी 3 है, इस तरफ भी 3 है। तो ये ऑप्शन इकॉनमी क्लास का है। और इधर साइडों में जो है सीटों का ऑप्शन होता है। इसी तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम चल रहा है। फ़ैन ऑन है, लेकिन गर्मी इतनी है इससे ज़्यादा। अब चलते हैं जी इसके ऐसी स्लीपर की तरफ, जो कि 13 नंबर कोच है। ये अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का भी रैक आ गया। इत्तेफाकन जैसी सी स्लीपर में दाखिल हुआ मैं। ये पूरा का पूरा इकॉनमी क्लास होता है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लग रही है। चलते हैं, पहले अपने स्लीपर को कैप्चर करते हैं। इसका अराइवल हो रहा है अपनी जगह। चले जी, इसके इसी स्लीपर में अंदर चल रहे हैं हम।
सबसे पहले देखें हमें ये रूम खाली मिला है, 2 पर्सन AC स्लीपर। ये कंपार्टमेंट नंबर 6 और 5 है, A2। यहाँ से आप दाखिल होंगे और अब आते हैं अपने रूम की तरफ, जो कि AC स्लीपर इसमें मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इसको लॉक करूँगा। ये देखें जी, ये लॉक लग गया। और उसके बाद जो इसमें देखें घंटी का ऑप्शन है, अगर किसी को बुलाना है। ये टेलीविज़न स्विच है और ये छत की बत्ती और स्विच, मतलब उर्दू में भी लिखा हुआ है इन्होंने और ऊपर भी लिखा हुआ है कॉलिंग लैम्प स्विच। तो सबसे पहले देखें यहाँ की लाइट एक बंद हुई है और ये देखें दोनों लाइटें बंद हो चुकी हैं। और अभी दोनों लाइटें मैंने खोल दी हैं। और ये देखें AC स्लीपर 2 पर्सन है। इसमें ये होता है कि अपने फैमिली जा रही है आपकी, तो 2 पर्सन स्लीपर है ये। कपल ख़ास तौर उनके लिए बहुत अच्छा है ये। प्राइवेसी है, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है इसके अंदर, और ये ब्लाइंड है सॉरी। ये ऊपर भी एक बर्थ है जो कि खुल जाती है पूरी। ये स्टैंड है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ जी। मेरे ख्याल में लॉक है, अभी तक ये खुला नहीं है। बाकी बात की जाए, देखें ये से स्लीपर खूबसूरत सा है आपका। CNR कोच है ये, इसके अंदर मैं भी मौजूद हूँ। और यहाँ पर ये टेबल है, एक टेबल सामने लगी हुई है, आप इस पर इजीली बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं, या अपना लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप रख के। और ये डस्टबिन ऑप्शन भी है इसमें। बाकी ये लैम्प भी हैं। आप बताइएगा इसका AC स्लीपर आपको कैसा लगा। ये 2 पर्सन वाला है। अब हम कोशिश करेंगे अगर 4 पर्सन वाला खाली मिलता है तो वो भी इसमें कैप्चर करें हम। अच्छा, 2 पर्सन और 4 पर्सन यही AC स्लीपर के अंदर 2 क्लासें मौजूद होती हैं। अब चलते हैं जी, अनलॉक करते हैं। ये मेरा रूम ऑन हो गया और मैं बाहर आ गया। पहले मैंने आपको 2 पर्सन वाला दिखाया था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 पर्सन वाला AC स्लीपर। तो भाई ये तो बहुत ही कुशादा है, इंतहाई कुशादा। इसमें 4 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। ये वही बाहर आपके अल्लामा इकबाल खड़ी हुई है और सेम सिस्टम है, लेकिन एलईडियाँ इन्होंने अपनी की हुई हैं, एलईडी हटाई हुई इन्होंने। तो ये है जी। और आप इसको हो सकता है मे भी वॉशरूम खुला हुआ हो। तो ये होता है स्लीपर आपका। तो मैंने बंद कर दिया। तो कैसा लगा आपको AC स्लीपर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यकीन माने AC चल रहा है, चिल माहौल है, बाहर काफ़ी गर्मी है और दिल नहीं कर रहा यहाँ से हिलने का। और कैपेसिटी देखें बीच में कितनी ज़्यादा है। ये 1 2 3 4 तकरीबन 3.5 के करीब जो है ना, ये अगर बड़े बड़े कदम हो आपके तो आप इजीली इसमें चल सकते हो। चलते हैं बाहर। ये मैं बिज़नेस क्लास के इस टाइम पर केबिन में आ चुका हूँ। ये 6 पर्सन का होता है। लाइट बिल्कुल डिम है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसको उठाता हूँ ताकि कुछ रोशनी पड़े। यहाँ पे भी फुल चिल माहौल है। ये 6 पर्सन का केबिन होता है। यहाँ पे भी आप अपना डोर लॉक कर सकते हैं। और फैसिलिटीज़ की बात की जाए, इसमें कोई वॉशरूम नहीं मिलता। वॉशरूम इसमें आपको जो है ट्रेन के अंदर, कोच के अंदर ही आगे जाके मिलता है कॉर्नर्स पे। बाकी ये लाइटें ख़त्म हुई हैं भाई, ये भी एक्सपायर है लाइट, ये भी ख़त्म है, ये भी गई हुई है। दरमियान वाली बर्थ इस्तेमाल करने से पहले एहतियात कर लें। पाकिस्तान रेलवे लिखा जाता है कि बेदियानी में अगर ये खुली हुई हो और ट्रेन चले झटका लगे तो गिर सकती है। तो लाजमी जब आप आएँ तो इसको चेक करें कि ये कुंडा प्रॉपर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ, और अगर नहीं बैठा हुआ तो किसी रेलवे अमले को कंप्लेन करें। और यहाँ पे भी फ़ैन मौजूद है AC के अंदर, और यहाँ पे भी डस्टबिन मौजूद है। चार्जिंग पोर्ट की अगर बात की जाए, चार्जिंग पोर्ट देखी जाती है कि इसमें है या नहीं है। बिल्कुल है भाई, ये लगी हुई चार्जिंग पोर्ट। तो ये है आपका जी बिज़नेस क्लास। इसका भी फेयर मैं कोट कर देता हूँ।
सेम कंटिन्यू चल रहा है, जिस तरह मैंने पीछे दिखाया आपको, इसी तरह 6% का यहाँ कंटिन्यू चलता है। सिर्फ AC स्लीपर वाइज है जिसमें 2% और 4% अवेलेबल है। तो ये है जी इसका AC स्टैंडर्ड, बस सिर्फ AC होता है इसमें, और सामने 2% की जो है सीट्स अवेलेबल होती हैं, वही बर्थें बन जाती हैं, और एक ऊपर है वो बर्थ बन जाती है। तो इसमें तमाम ही बर्थें होती हैं AC स्टैंडर्ड के अंदर, और इसमें केबिन वगैरह कोई नहीं होता। बस ये है आपका AC स्टैंडर्ड, जो कि सिंपल और सादा है। चार्जिंग सॉकेट लगे हुए हैं लेकिन लाइटें ऑन नहीं, आई थिंक बंद है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बिज़नेस क्लास में दिखाया है कि जो लिखा हुआ था एहतियात, वो यही एहतियात होती है। देखें कुंडा बाहर निकला हुआ है, ये देखें। तो इस चीज़ को जो है ना ख़ास कहा जाता है कि जब आप ट्रेन चले बैठने से पहले देखा जाए इस चीज़ को, एक तरफ से बैठा हुआ है और एक तरफ से नहीं बैठा हुआ। तो जो भी बैठे बड़े एहतियात करके बैठे और कंप्लेन करे इसकी। आई थिंक ये देखें ख़राब है, इसको खींचा जाता है, उसके बाद प्रॉपर इसमें बिठाया जाता है। तो ये बड़े नुकसानदेह बात है। फ़ैन ऑफ है इसका, अगर मैं चाहूँ तो ये ऑन कर लिया फ़ैन मैंने इसका। AC स्टैंडर्ड है आपका। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मेरी हालत भी बहुत टाइट हो चुकी है इस टाइम पर पसीनों में। बहरहाल आपके लिए हम आते हैं स्टेशन और ट्रेनों को कैप्चर करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सफ़र करें तो किस तरह आरामदेह सफ़र आप अपना बना सकते हैं। तो फाइनली अब तेज़गाम एक्सप्रेस चलने को तैयार है, इसका हम यहाँ से डिपार्चर कैप्चर करेंगे। तो जी तेज़गाम एक्सप्रेस का डिपार्चर मैंने सोचा यहाँ से कैप्चर किया जाए। इधर GU40 लोकोमोटिव मौजूद है, इधर ZCU 36306 जो कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। तो दोनों इंजन एक साथ खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तेज़गाम और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अल्लामा इकबाल। ये थी दोस्तों 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस, जो कि आपने जाती हुई देखी।
और इसका ट्रैक साउंड भी सुना होगा आपने, इसलिए मैं खामोश था क्योंकि इसके बारे में तो कंप्लीट डिटेल आपको दे चुका था मैं, और फेयर वगैरह भी मैं कोट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेन है, 1950 से चल रही है ये ट्रेन पाकिस्तान में, तो अभी तक 2023 तक बहुत अच्छी रही है ये ट्रेन, हमेशा हर एक की पसंदीदा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।